हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट सेक्शन। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें कुछ नया क्या है, इसमें रेंट 11 महीने का दे रखा है, ये कुछ नया है। प्रीपेड इंश्योरेंस है और लोन पे इंटरेस्ट रेट का कुछ कहानी है। तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो 11th और बीकॉम दोनों के लिए रेलिवेंट है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ करने के लिए, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व, आप वैसे ही करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका क्वेश्चन 15 मिनट में सोल्व हो जाएगा विद बैलेंस शीट टैली होने के साथ। याद रखिएगा, बैलेंस शीट एक ही बार में, आपको दोबारा कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद शुरुआत करेंगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31 मार्च 2023 प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है सर, ये तीनों हम बना लेंगे। क्या क्या दे रखा है? कैपिटल है, ड्रॉइंग से, सेल्स है, परचेज, स्टॉक है, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, 8% बैंक लोन, डेटर, क्रेडिटर, कैश इन हैंड दे दिया। अब मेन कहानी है एडजस्टमेंट का। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एडजस्टमेंट में, तो ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। हाँ सर, दो इफेक्ट। वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ये वेजेस पे स्टार लगा लो। करना क्या है, जो भी एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड ऊपर जो आइटम है उस पे स्टार लगा लो। तो वेजेस है तो वेजेस पे मैं स्टार लगा लूंगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स किस पे होता है सर? डेटर पे होता है, तो डेटर पे स्टार लगा लो। उसके बाद क्या अगला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी सर किससे रिलेटेड है? डेटर से, तो डेटर पे डबल स्टार हो गया। रेंट इज पेड फॉर 11, रेंट है तो रेंट पे स्टार लगा लो। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस पे स्टार लगा लो। उसके बाद जो है आपका लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन, तो लोन पे स्टार लगा लो, ये जो आपका 8% बैंक लोन है। और लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%, तो मशीनरी पे 10% लगा लो और फर्नीचर पे 5%। कमाल है, सारा का सारा एडजस्टमेंट एक साथ खत्म हो जाएगा। देखिए 10 मिनट में कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो जल्दी से देखिए। सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल है आपका 80,000 रुपये। कैपिटल आपको पता है कहाँ जाता है? कैपिटल है आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता है। तो 10 मिनट में करना है। ड्राइंग्स आपको मालूम है कि कैपिटल में से ही माइनस किया जाता है, तो ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना रुपये है? 18,000 रुपये। बस एक भी आइटम को छोड़ना नहीं है। सेल्स, सेल्स आपको मालूम है कि सेल्स का रिटर्न इनवर्ट क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो सीधा सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,55,000 रुपये। अगर रिटर्न होता तो इनर कॉलम में लिखते फिर माइनस करते। अगला है परचेजेस, टू परचेजेस। परचेजेस कितने रुपए है आपका है परचेजेस सर 82,600। इसमें से माइनस करते हैं ना? हाँ सर। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड कितना दे रखा है आपका? रिटर्न आउटवर्ड सर 1,600 रुपये दे रखा है। सर आप तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, लिखो पूरा लिख दिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 81,000 आ गया। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, 42,000। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया सर। हाँ सर। रिटर्न आउटवर्ड हो गया। कैरेज इनवर्ड सामान खरीदने के लाने का खर्चा है, और लाने का खर्चा जो होता है वो ट्रेडिंग में ही आता है, 1,200 रुपया। हाँ सर। वेजेस, वेजेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में ही आता है सर। कितने रुपए है वेजेस? 4,000 रुपये। और वेजेस का कुछ एडजस्टमेंट में था, क्या था? वेजेस आउटस्टैंडिंग 2400। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है बता चुका हूँ पहले ही, 2,400 रुपये। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 6,400 रुपये। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि देना बाकी है। मैंने क्या बताया कि इस साल का खर्चा हो, चाहे उसका पेमेंट किए हो या ना किए हो, अगर वो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो इस साल के ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, चाहे पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैटर नहीं करता। और अगर वो एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड नहीं है, भले ही उसका पेमेंट हो गया हो,
वो नहीं आएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस साल का एक्सपेंसेस आएगा डेबिट साइड में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, जो कि इस साल से रिलेटेड है, और चाहे पेमेंट हुआ हो या ना हुआ। जैसे कि वेजेस हमने 4000 रुपये पेमेंट कर चुके हैं और एडजस्टमेंट में लिखा है कि 2400 रुपये और पेमेंट करना है, तो इसका मतलब टोटल इस साल का हमने वेजेस कितना खर्चा है, हमारे लिए एक्सपेंस है 6400 रुपये। और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा, कितना रुपए, 2400 रुपये। जैसा कि मैंने बताया कि एडजस्टमेंट में जो भी कुछ भी होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। अगला है पावर। पावर कहाँ पे जाता है, पावर सर फैक्ट्री का है, और फैक्ट्री वाले सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाते हैं। तो ये 6000 रुपये पावर। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी पे हमने देखा था कि 10% डेप्रीशिएशन है, तो 10% माइनस कर दीजिए, तो 50,000 रुपये का 10% अगर मैं डेप्रीशिएशन माइनस करता हूँ 5000 रुपये, तो आउटर कॉलम में 45,000 रुपये आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन कहाँ जाता है दोस्तों, पीएनएल अकाउंट में जाता है, तो पीएनएल अकाउंट में आप लिख लीजिए टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। कितना रुपए आएगा सर, 5000 रुपये। कमाल है, दो इफेक्ट हो रहा है। हाँ, अगला फर्नीचर है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है गिवन ट्रायल बैलेंस में, फर्नीचर की वैल्यू सर 14,000 रुपये है। तो 14,000 रुपये कितना परसेंट डेप्रीशिएशन माइनस करना है, 5% माइनस करना है सर। तो 5% कितना हो जाएगा इसका, 700 रुपये, मतलब कि 13,300 रुपये। और ये डेप्रीशिएशन फिर कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना रुपए, 700 रुपये। कमाल है ना। रेंट यहीं पे आएगा, हाँ सर रेंट। एडजस्टमेंट है इसका, क्योंकि हमने स्टार लगाया था ना। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, रेंट इज पेड फॉर 11th मंथ। रेंट जो हमने पे किया है वो 11 महीने का है। रेंट फॉर 11 मंथ इक्वल टू कितना है सर, रेंट। इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस में आपका जो 22,000 रुपये रेंट लिखा हुआ है ना, वो 11 महीने का है। अच्छा, एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक महीने आप फुटपाथ पे अपना बिजनेस किए होंगे। जब 11 महीने आपने रेंट पे किए 22,000 रुपये, तो इसका मतलब जो 12वां महीना होगा वो भी आप वहीं पे रहे होंगे। इसका मतलब 12वें महीने का देना बाकी है। मतलब सर 12वां महीना मतलब एक महीने का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 में से 11 महीने का रेंट तो आप दे चुके हैं, तो एक महीने का इसका मतलब देना बाकी रह गया। और मैंने क्या बोला कि खर्चे सारे के सारे जो इस साल से रिलेटेड हो वो लिखेंगे, चाहे पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। तो सर एक महीने का कितना, तो बताओ 11 महीने का 22,000 रुपये है, तो एक महीने का कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे, बचपन से करते आए हो ना, तो कितना आएगा सर 2,000 रुपये। ओ माय गॉड, इसका मतलब 22,000 रुपये रेंट हम दे चुके हैं 11 महीने का, तो एक महीने का देना बाकी है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये। एक साल का टोटल रेंट कितना हो गया, 24,000। और ये क्योंकि देना बाकी हो गया ना, तो फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी कितना रुपये सर, 2,000। कमाल है ना। ओहो, अगला है रेंट के बाद क्या है, सैलरी। सैलरी पे कोई स्टार नहीं है, तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए सैलरी। कितने रुपए है आपका, सैलरी है आपका 15,000 रुपये। कितना है दोस्तों, 15,000। अगला है आपका इंश्योरेंस, तो टू इंश्योरेंस कितने रुपए है, इंश्योरेंस में आप देख के लिखिए, इंश्योरेंस है सर 3600 रुपये। इंश्योरेंस पे स्टार हमने लगाया है, कुछ बोला है इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस जरा ध्यान से देखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम, यानी आप जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं वो एनुअली एक साल का पेमेंट करते हैं, एंडेड 31 मई 2023। ओ माय गॉड, मतलब ये जो इंश्योरेंस है आपने 3600 रुपये पेमेंट किए हो इंश्योरेंस का, वो कितने महीने का है, इंश्योरेंस लिखा है एक साल का, लिखा है ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम,
पर एनम, मतलब पर एनम का मतलब हर साल पेमेंट करते हो। जब हर साल करोगे तो मतलब साल में एक बार कर रहे हो, तो एक बार कर रहे हो मतलब पूरे 12 महीने का कर रहे हो ना। हाँ सर, तो इसका मतलब इंश्योरेंस आपने कितने महीने के लिए पे किए हो सर? 12 महीने का पेमेंट किए हैं, 12 मंथ के लिए क्या किए हो? पे किए हो। तो मुझे बताओ 12 महीने खत्म कब हो रहा है सर? ये 12 महीने ना 31 मई 2023 को खत्म हो रहा है। अच्छा, तो हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 3600 रुपये टोटल पे किए हैं 12 महीने का। तो सर एक महीने का कितना हो जाएगा? 12 से डिवाइड कर देंगे सर। 12 से डिवाइड करने की क्या जरूरत है? 12 से डिवाइड करने की क्या जरूरत है सर? मुझे 3600 रुपये जो है वो 12 महीने का है, तो डिवाइड क्यों करूं? अच्छा बताइए, जो हमने एक साल के लिए 3600 रुपये पेमेंट किया है ना, ये एक साल खत्म कब हो रहा है? 31 मई को। और सर हम ये अकाउंट कब क्लोज करें? 31 मार्च को। तो आप ही बताइए 31 मार्च के बाद कितने महीने आते हैं? 31 मई तक आने में कितना समय लगेगा सर? अप्रैल मई 2 महीना। इसका मतलब 2 महीना आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए हो। 2 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम वो प्रीमियम का अमाउंट है जो कि इस साल से रिलेटेड नहीं है। और मैंने क्या बोला कि जो इस साल से रिलेटेड नहीं होगा उसको साइड कर दो जी। क्या कर देना है? साइड कर देना है। अच्छा, साइड कर देना है, हाँ मतलब माइनस कर देना है। तो 3600 रुपये एक साल का है, उसमें से 2 महीने का एक्स्ट्रा है। तो 2 महीने का कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहले इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने का निकल के आ जाएगा, और मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 महीने का निकल के आ जाएगा। तो ऐसा करने पर कितना रुपए आ रहा है आपका? 3600 रुपये को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो 600 रुपीज आ रहा है। मतलब ये 600 रुपये अमाउंट वो है जो अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो हटा दो जो अगले साल से है, तो इसको कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस। और याद रखिएगा, इसको एक्चुअल में बोलने के लिए प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं, बट ये प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस और प्रीपेड एक्सपेंस में क्या अंतर होता है, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए कि प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ही लिखना चाहिए, बट मैं अपनी सुविधा के लिए मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। और बैलेंस शीट में मैं क्या लिखूंगा? एसेट साइड प्रीपेड। और आपको क्या लिखना है? प्रीपेड इंश्योरेंस बोलूं मैं, या फिर ये यहाँ पे यूज नहीं होता अनएक्सपायर्ड, क्या बोलूंगा? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ठीक है जी। कितना रुपए? 600 रुपये। और करेक्ट जो है इंश्योरेंस के लिए वो ये वाला है, प्रीपेड शब्द जो है यहाँ पे गलत है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दोनों में अगर अंतर समझना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। सर ये भी हो गया। अगला है 8% बैंक लोन। तो 8% बैंक लोन कहाँ जाता है सर? लायबिलिटी साइड जाता है। कमाल है सर, बैंक लोन कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड। जो भी लायबिलिटी है जो फ्यूचर में पे करना है लायबिलिटी, सर कितने रुपए का है? 25,000 रुपये का है। इस पे सर स्टार आपने लगाया है। हाँ सर, तो स्टार में क्या लिखा है कि लोन फ्रॉम बैंक टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी कि लोन जो आपने लिया है 1 अक्टूबर 2022 को। अच्छा सर, तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 आने में कितना समय लगेगा सर? 6 महीने। तो इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट आपको देना बनता है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे, कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 रुपये है, और 25,000 रुपये पे 8% 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा आपका? ये अगर मैं 25,000 रुपये का 8% के हिसाब से करूं 6 महीने के लिए तो 1120 रुपये हो रहा है। क्या ये 1120 रुपये आपने पेमेंट कर दिया है? अगर आपने पेमेंट कर दिया होता तो आपके ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा होता डेबिट साइड। क्या आपको पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाई दे रहा है?
नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि ये 1120 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन अभी देना बाकी है। अब इस साल का एक्सपेंस है ना, चाहे पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो सर, पीएनएल या ट्रेडिंग में तो आएगा। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पीएनएल में आता है, ट्रेडिंग में नहीं। ट्रेडिंग में सामान खरीदने से बनने तक ही खर्चा आता है, उसके बाद का जो भी खर्चा है पीएनएल में। तो इसका बोझ कौन उठाएगा सर? इसका बोझ तो पीएनएल उठाएगा। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। कितना रुपए? 1120 रुपए। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या सिर्फ इतना। अब इसमें लोन का अमाउंट अवेलेबल है तो इसमें प्लस करके दिखा दीजिए या अलग से दिखाइए, बात एक ही है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1120 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा 26,120 रुपए। कमाल है। तो ये हो गया हमारा। अगला है बैंक लोन, हो गया डेटर। डेटर का ट्रीटमेंट हमने किया क्या? नहीं किया अभी, तो डेटर भी कर लेते हैं। डेटर्स, तो डेटर्स पे कितने? 2 स्टार है सर। डेटर पे 20,600 रुपये है। अब 2 स्टार है तो जरा देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3, बैड डेट्स, यानी कि 600 रुपये का बैड डेट्स हो गया। 600 रुपये का बैड डेट्स हो गया, इसको फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं। तो 600 रुपये घटा दीजिए, कितना बचा? 20,000 रुपये। इसका ट्रीटमेंट पिछले ही लेक्चर में मैं बता चुका हूँ ना, पिछले नहीं, लेक्चर नंबर 4 में मैंने कराया था, तो लेक्चर नंबर 4 में। अब बैड डेट्स घटाने के बाद, बैड डेट्स घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे लगाते हैं प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना परसेंट है सर? 5%। तो 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000 रुपये होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 19,000। और यहाँ पे माइनस हुआ है और कहाँ चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या लिख देंगे? बैड डेट्स जो है वो आपका 600 रुपये है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है वो आप लिख दीजिए 1,000। कितना रुपये आ गया? 1,000 रुपये। तो ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया। और क्या रह गया? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर आप लायबिलिटी साइड में लिख लीजिए। क्रेडिटर है आपका 18,900 रुपये। ठीक है। कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आपका कितना है? क्वेश्चन में 1,500 रुपये। कितना है? 1,500 रुपये। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो एक रहता है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो डबल इफेक्ट होगा। 64,000 यानी एसेट साइड भी आएगा और दूसरा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपये? 64,000 रुपये। अब बस फटाफट ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 10 मिनट से शायद थोड़ा ज़्यादा लग गया टाइम, क्योंकि ये आपको बताना भी पड़ता है। 55 प्लस 64,000 तो 2,19,000 रुपये देखिए टोटल आया। 2,19,000 में से अगर मैं घटा दूं तो 42 घटाना है, 81 घटाना है, 1,200 रुपये घटाना है, 6400 रुपये घटाना है और लास्ट में 6,000 रुपये। तो 82,400 आ जा रहा है बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो आया है ये क्या है मेरे लिए? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे पीएनएल में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कोई बुक में बीडी भी लिखा रहता है, तो आप लिख सकते हैं चाहे तो, ना चाहे तो इतना में भी काम चल जाएगा। इधर कोई इनकम है ही नहीं तो यही आपका टोटल आएगा। तो 82,400 में से ये सारे खर्चे घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। 5,000 घटाना है, 700, 24,000, 15,000, 3,000 रुपये, 1,120 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये। कितना आ गया जी? 31,980 आ गया। क्या आ गया? ये नेट प्रॉफिट। क्या आ गया? ये नेट प्रॉफिट। कैसे आया ये? बैलेंसिंग फिगर। कमाल है ना। और जो नेट प्रॉफिट आया है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कितना? 31,980। अब इसमें आपको 80,000 रुपये ऐड करना है तो 1,11,980। इसमें से 18,000 रुपये ड्रॉइंग्स घटा दोगे
तो आपका आ जाएगा 93,980। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना है, 2400, 2000, 26,120, 18,900, 1,43,400। कमाल है ना। हाँ, अब इसका मतलब बैलेंस शीट में इतना ही आना चाहिए। तो देखिए टैली होगा एक ही बार में 600, 19,000, 1,500 और 64,000, 1,43,400। कमाल है जी, एक बार में टैली हुआ ना बिना ब्रेक के, कमाल है। तो मैं यूँ फेंक नहीं रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बस बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको उसी तरह से आपको फॉलो करना है, और आपका क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है वो भी एक ही बार में टैली हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए कि क्या कमी है, क्योंकि यही है आपका मोटिवेशन, जो आपका कमेंट होगा। कुछ अच्छे बुरे जो भी हो, अगर नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ अच्छा है तो वो भी आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।